परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आज हम 7वें शतक के दूसरे उद्देशक से अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं और इसमें पूछा गया है सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान को लेकर के कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने सब प्राण भूत जीव और सत्वों के वध का प्रत्याख्यान किया है। तो भगवान से पूछा गया कि उसका वो प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है। तो भगवान महावीर ने कहा कि वो सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है और दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो सामने वाला जीव अजीव तत्वों का जानकार है कि नहीं। अगर वो जीवों को नहीं जानता है और त्याग करता है तो वो उसका पालन कैसे करेगा, क्योंकि उसे वो पानी को समझ लीजिए कि उसको मालूम ही नहीं कि ये जीव है और पानी को गिराएगा तो हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए ये तो सामने वाले में जीव अजीव तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरा है कि अगर उसके अंदर अज्ञान है तो उसको संवर नहीं हो संवर नहीं होगा। किंतु हाँ, निर्जरा की अपेक्षा से उसका प्रत्याख्यान वो प्रत्याख्यान कर सकता है। तो यहाँ मूल में यही है, एक तो असत्य वचन भी लगेगा कि उसने सब प्राणभूत जीव सत्वों के प्रत्याख्यान का नियम तो ले लिया है किंतु उसका ज्ञान नहीं है, तो उसका जो वचन है वो भी असत्य भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अभयदेव सूरी ने जो है ये कहा है कि जीव और अजीव के ज्ञान के अभाव में कोई प्रत्याख्यान करता है तो उसका यथावत पालन नहीं किया जा सकता। तो इस अपेक्षा से अज्ञानी का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नहीं होता है। और जयाचार्य ने थोड़ा इसको और अपेक्षा को ज्यादा विस्तार मतलब अनेक दृष्टि से उस पर विचार करके ये कहा है कि जीव अजीव को कोई नहीं जानता है तो मिथ्या दृष्टि तो हो सकता है और उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नहीं होता है, ये बात सही है। वह सब जीवों को नहीं जानता, इसलिए उन जीवों को मारने का अगर त्याग भी करता है तो वो त्याग का सही ढंग से पालन नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो दुष्प्रत्याख्यान तो है ही, किंतु जो मिथ्या दृष्टि त्रस्त तथा स्थावर जीव को जानकर उसके वध का प्रत्याख्यान करता है तो उसका प्रत्याख्यान संवर की अपेक्षा से दुष्प्रत्याख्यान हो सकता है, किंतु निर्जरा की अपेक्षा से वो दुष्प्रत्याख्यान नहीं है, सुप्रत्याख्यान है। क्योंकि उसे इतना तो ज्ञान है कि जीव त्रस्त जीव कौन होते हैं, स्थावर जीव कौन होते हैं। तो इसलिए उसको अगर ज्ञान है तो वो उसका प्रत्याख्यान जो है सुप्रत्याख्यान हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी उसका त्याग जो है वो सही हो सकता है। तो इसीलिए आचार्य भिक्षु ने भी मिथ्या दृष्टि को भी धर्म होता है इस तरह का मत का प्रतिपादन किया है। और आचार्य तुलसी ने इसी बात को ध्यान में रख करके अणुव्रत का जो है वो सिंहनाद किया था और हर जाति धर्म पंथ के लोग को अणुव्रत स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी। उससे संबंधित त्याग प्रत्याख्यान जो कुछ करवाने होते थे वो करवाते थे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी अगर कोई त्याग करता है, सदाचरण करता है, तो निर्जरा धर्म की अपेक्षा से उसे धर्म माना गया। प्रत्याख्यान की जो है एक कसौटी ये है कि भाई अगर वो सभी प्राण भूत जीव सत्व की हिंसा का त्याग कर रहा है, इसका मतलब उसने साधु जीवन स्वीकार किया है। किंतु साधु जीवन की अर्हता का पहला मापदंड है कि उसमें सम्यक दर्शन होना चाहिए। जीव और अजीव तत्वों का अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो चाहे 5 महाव्रतों को स्वीकार कर ले किंतु वो साधु नहीं कहला सकता है। तो इसलिए त्याग संवर की साधना बिना तत्वों के ज्ञान के संभव नहीं है। तो इसलिए ये खास बात हमें यहाँ पर समझने की है कि बहुत सारे लोग साधु बनते हैं। जैन धर्म के साधुओं को तो तत्व का ज्ञान होता है, बाकी अन्य जितनी भी परंपराएं उनमें इस तरह से जीव अजीव तत्वों का ज्ञान तो किसी को विशेष रूप से होता ही नहीं है।
बट हाँ वो ये समझते कि हम साधु हैं, हमने हिंसा का त्याग कर रखा है। तो ऐसे जो अन्य मतार्थी हैं या इस तरह के जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो साधु बनते हैं, उनकी अपेक्षा से इस प्रश्न को उठाया गया है और उसका उत्तर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो आता है कि प्रत्याख्यान जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्याख्यान के दो प्रकार हैं। मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। मूल गुण प्रत्याख्यान में और उत्तर गुण प्रत्याख्यान में 5 जो अहिंसा इत्यादि का है वो पूर्ण रूप से पालन या आंशिक रूप से पालन उसको बताया गया है। और अब उत्तर गुण प्रत्याख्यान की बात आ रही है, तो उत्तर गुण प्रत्याख्यान भी दोनों तरह के हैं, सर्वगुण उत्तर गुण प्रत्याख्यान और देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान। जो ये उत्तर गुण प्रत्याख्यान के अंतर्गत 10 प्रकार के जो प्रत्याख्यान है वो बताए गए हैं। उसमें अनागत, अतिक्रांत, कोटि सहित, नियंत्रित, साकार, अनाकार, परिमाणकृत, निरवशेष, संकेत और अथवा, इस तरह से 10 प्रकार के प्रत्याख्यान की चर्चा की गई है। एंड देश उत्तर गुण प्रत्याख्यान के अंतर्गत जो चार 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत जो होते हैं, 7 प्रकार के जो व्रत हैं 12 व्रतों में, उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो बात समझना है कि साधना के क्षेत्र में ये 2 प्रकार के गुणों की व्यवस्था की गई है, मूल गुण और उत्तर गुण। साधना के लिए जो अनिवार्य है वह मूल गुण कहलाते हैं और साधना के विकास के लिए किए जाने वाले इच्छिक प्रयोग को उत्तर गुण कहा जाता है। तो इसमें मुनि के मूल गुण जो है वो 5 महाव्रत है और उत्तर गुण जो है वो 7 बतलाए। श्रावक के लिए 5 अनुव्रत बताए गए हैं और उत्तर गुण के रूप में 7 शिक्षा व्रत और गुण व्रतों की चर्चा की गई है। दिगंबर परंपरा में मूल गुणों का वर्गीकरण थोड़ा अलग प्रकार का है और वहां मुनि के 28 मूल गुण माने गए हैं। उसमें 5 महाव्रत, 5 स्मृति, 5 इंद्रिय निग्रह, 6 आवश्यक, लोच, आचेलक्य, स्नान, क्षिति शयन, अदंत घर्षण, इन्हें दतोन नहीं करना और स्थिति भोजन, खड़े खड़े आहार लेना, एक भक्त और दिन में एक ही बार भोजन करना। ये इस तरह से 28 मूल गुण दिगंबर परंपरा में माने गए हैं। तो वहां पर 5 महाव्रत तो है ही, किंतु साथ साथ में ये इन चीजों को मिला करके 28 हो जाते हैं। मूल गुणों की संख्या का विकास किस आधार पर किया गया, ये एक तरह से शोध का विषय है। कोई भी आप में से शोध कर सकता है इस विषय को लेकर के भी। और 5 महाव्रत मूल गुण है, यह तर्क संगत तत्व है। उनके होने पर मुनित्व होता है, उनके अभाव में मुनित्व नहीं होता है, इसलिए इन्हें मूल गुण कहा जाता है। और क्षिति शयन आदि जो उत्तर गुण है, इस प्रकार के गुणों की संख्या और अधिक मिल सकती है। श्रावक के लिए भी मूल गुण 5 ही है। दिगंबर परंपरा में श्रावक के मूल गुण 8 बतलाए गए हैं। 5 अनुव्रत तथा मद्य, मांस और मधु का परित्याग, इन्हें मधु यानी शहद का त्याग। और ये उत्तरकालीन विकास है। वस्तुतः मूल गुण 5 अनुव्रत ही होने चाहिए। तो ये आप ये देख रहे कि वहां पर मूल गुणों को 8 बताया गया है और हमारी मतलब श्वेतांबर परंपरा में 5 ही गिनाए जाते हैं। तो मद्य, मांस और मधु का सेवन नहीं करना, ये भी दिगंबर परंपरा में श्रावक के मूल गुणों के अंतर्गत आता है। स्थानांक सूत्र में 10 प्रकार के प्रत्याख्यान बतलाए गए हैं और वो मुनि के लिए उत्तर गुण प्रत्याख्यान होने चाहिए, ऐसा आचार्य श्री का मानना है। और जैसा कि भगवती सूत्र के 7वें शतक के 33वें के पाठ में हम देख रहे हैं, पाठ से भी स्पष्ट होता है। सो अनागत प्रत्याख्यान का मतलब है कि भविष्य में जो करनी है तप है को पहले करना। अतिक्रांत प्रत्याख्यान का मतलब है वर्तमान में करनी तप नहीं किया जा सके उसे भविष्य में करना। तो अतिक्रांत प्रत्याख्यान वर्तमान में करनी तप नहीं किया जा सके, वर्तमान में करना चाहिए बट नहीं हो रहा है और भविष्य में उसको कर लेंगे, ऐसा करके वो अतिक्रांत प्रत्याख्यान होता है। कोटि सहित प्रत्याख्यान, एक प्रत्याख्यान का अंतिम दिन और दूसरे प्रत्याख्यान का प्रारंभिक दिन हो, वह कोटि सहित प्रत्याख्यान कहलाता है। ठीक है। नियंत्रित प्रत्याख्यान, निरोग या ग्लान अवस्था में भी मैं अमुक प्रकार का तप अमुक अमुक दिन अवश्य करूंगा,
इस प्रकार का जो प्रत्याख्यान किया जाता है वो नियंत्रित प्रत्याख्यान कहलाता है। साकार प्रत्याख्यान अपवाद सहित प्रत्याख्यान, यानी कुछ चीजों को छोड़ करके या इस कंडीशन में या कोई विशेष परिस्थिति में जो है उसको ध्यान में उसको उसका आधार रख करके कोई त्याग किए जाते हैं, तो वो साकार प्रत्याख्यान कहलाते हैं। अनाकार प्रत्याख्यान अपवाद रहित प्रत्याख्यान होते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी जाती है। परिमाणकृत प्रत्याख्यान में दत्ती, कवल, भिक्षा, गृह, द्रव्य आदि के परिमाण युक्त प्रत्याख्यान किए जाते हैं। तो हम जो द्रव्यों की सीमा करते हैं या इतने घर से ज्यादा जो है गोश्री के लिए नहीं जाएंगे, या एक दत्ती, दो दत्ती, इस तरह से कुछ नियम संकल्प किए जाते हैं, तो ये परिमाणकृत प्रत्याख्यान कहलाते हैं। निरवशेष प्रत्याख्यान है अश्न, पान, खाद्य और स्वाद्य का संपूर्ण रूप से परित्याग जो किया जाता है वो निरवशेष प्रत्याख्यान है। न चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो सारा ही त्याग हो गया। संकेत प्रत्याख्यान संकेत या चिन्ह सहित किया जाने वाला प्रत्याख्यान। तो ये एक तरह से कुछ कुछ लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, कुछ ये मूर्ति पूजक परंपरा में वगैरह में, कि मुट्ठी खोलेंगे तब हमारा त्याग आ जाएगा ना, मुट्ठी बंद करेंगे तब तक त्याग रहेगा ना, इस तरह की कुछ ऐसे चिन्ह भी सुनिश्चित कर लेते हैं, क्योंकि टाइम का कभी याद पता नहीं रहता है। सो इस तरह के जो त्याग है वो संकेत प्रत्याख्यान के अंतर्गत आते हैं। अथवा प्रत्याख्यान मुहूर्त, पौरुषी आदि कालमान के आधार पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान जो है अथवा प्रत्याख्यान कहलाता है। तो हम पौरुषी करते हैं या नौकारसी करते हैं, तो ये इस तरह के जो भी पर्टिकुलर टाइम को उपवास करते, एकासन करते, तो ये पर्टिकुलर टाइम के साथ सुनिश्चित है कि इतना समय के लिए किया जाता है। निरुक्ति में उत्तर का दूसरा वर्गीकरण मिलता है। उत्तर गुण का दूसरा भी एक प्रकार का वर्गीकरण मिलता है। उसके अनुसार 12 प्रकार का जो तप किया जाता है वो उत्तर गुण कहलाता है। श्रीलंका सूरी ने सुईगढ़ों की वृत्ति में एक गाथा उद्धृत की है, उसमें तीसरा वर्गीकरण है और वो बहुत विकसित भी है। तो यहाँ पर दिग्व्रत आदि मूल गुण के विशेष प्रयोग हैं, इसलिए उन्हें उत्तर गुण कहा गया है। श्रावक के लिए जो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत की जो बात कही गई है उत्तर गुण के रूप में, तो ये एक तरह से दिग्व्रत आदि मूल गुण के ही विशेष प्रयोग है। यानी मूल गुण जो है अहिंसा इत्यादि, इनके पालन के में भी किस तरह से और आप सीमाएं सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से ये सारे उत्तर गुण जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये उनके ही एक तरह से जुड़े हुए उनके ही विशेष प्रयोग कहना चाहिए। दिग्व्रत में आप ऊपर नीचे और तिरछी दिशा में जाने का सीमा करते हैं। उपभोग, परिभोग और ये सब चीजें तो आपको पता ही है। पोषदोपवास, अतिथि संविभाग, पश्चिम मानांतिक संलेखना। संलेखना का विधान मुनि और श्रावक दोनों के लिए किया गया है। यह समाधि मरण की एक विधि है और मरण की कला सिखाने वालों में भगवान महावीर अग्रणी कहे जाते हैं। संलेखना मृत्यु के भय से मुक्त होने की साधना है। भगवान महावीर ने धार्मिक पुरुष को अभय और पराक्रमी होने का मंत्र दिया। संलेखना उसी मंत्र सिद्धि का उपाय है। संलेखना उत्तर गुण है, उसका संबंध देशोत्तर गुण और सर्वोत्तर गुण दोनों से है। श्रावक के लिए यह देशोत्तर गुण है। तो यही है कि इसको देशोत्तर गुण कहते हैं और साधु के लिए सर्वोत्तर गुण कहलाता है। सोशल लेखना की विधि के लिए आयर में जो का तथा आयर का 8-8 का पहला और तीसरा जो सूत्र है उसका, तथा उत्तराध्ययन सूत्र का 30वें अध्याय का 12-13 के टिप्पण को जो है उसमें काफी विस्तार से आचार्य श्री ने संलेखना की विधि के बारे में चर्चा की है और भगवती सूत्र में भी इसका संकेत मिलता है। 5 अनुव्रत देशतः मूल गुण बतलाए गए हैं। 7 व्रत देशतः उत्तर गुण बतलाए गए हैं। तत्वार्थ भाष्य में 7 व्रतों के लिए उत्तर गुण के स्थान पर उत्तर व्रत का प्रयोग मिलता है। तो कहीं उत्तर गुण शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं उत्तर व्रत शब्द भी प्रयोग होता है, विशेष रूप से तत्वार्थ सूत्र में। अन्यत्र कहीं उत्तर गुण और उत्तर व्रत का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ है। उपासक दशा में 5 अनुव्रतों के पश्चात अनर्थ दंड के प्रत्याख्यान का विधान है। अतिचार के प्रकरण में इच्छा परिमाण के अनुव्रत के पश्चात दिग्व्रत, उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत, अनर्थ दंड व्रत और सामायिक देशावकाशिक पोषद यथा संविभाग का भी उल्लेख है। इन 12 व्रतों के पश्चात मारणांतिक संलेखना का उल्लेख है। तो हम जब भी 12 व्रतों की चर्चा होती है तो पहले 12 व्रत के बाद में ही अंतिम 13वां जो है एक तरह से संलेखना का
निर्देश किया जाता है, तो पहले 12 व्रत जो स्वीकार कर ले, क्योंकि संलेखना हर किसी के जीवन में आए या ना आए और उसका संकल्प पहले से करना संभव हो नहीं हो, किंतु 12 व्रत जो है, जो स्वीकार करते हैं, वो पहले से स्वीकार किए जा सकते हैं। उपासक दशाओं में श्रावक के मूल गुण और उत्तर गुण का विभाग नहीं है। वहाँ 12 व्रतों के 2 विभाग उपलब्ध हो जाते हैं, 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत कहा जाता है। और आवश्यक चूर्ण में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 3 विभाग भी मिलते हैं। तो और उसमें उपासक दशाओं में उपलब्ध 7 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 2 विभागों में एक तरह से विभक्त हो जाते हैं। सो आवश्यक चूर्ण में इस तरह से उत्तर गुणों का भी 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत का विभाग तत्वार्थ सूत्र की रचना के उत्तर काल में विकसित हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है ना? तत्वार्थ भाष्य में यह विभाग उपलब्ध नहीं है। सिद्धसेन गणि ने इनका उल्लेख किया है। सर्वार्थ सिद्धि और भगवती आराधना में भी 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत का विभाग मिलता है, किंतु व्रतों की संख्या का क्रम भिन्न है। उनके अनुसार दिग्व्रत, देशावकाशिक और अनर्थदंड, ये 3 गुणव्रत हैं। सिद्धसेन गुण के अनुसार दिग्व्रत, भोग परिभोग और अनर्थ दंड, ये 3 गुण व्रत हैं। महापुराण में इस मतभेद का उल्लेख नहीं मिलता है। चारित्र पाहुड़ और वसुनंदी शावकाचार में भी मानांतिक संलेखना को शिक्षा व्रत की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा व्रत है, इन्हें प्रेरणा दी जाती है कि संलेखना भी करना चाहिए। प्रथम 8 व्रत जो है यावत जीवन के लिए होते हैं और अंतिम 4 जो शिक्षा व्रत है वो अल्पकालिक होते हैं। संभावना की जा सकती है कि 7 शिक्षा व्रतों में से प्रथम 3 यावत जीवन के लिए स्वीकृत किए जाते हैं और 4 अल्पकाल के लिए। इस कालावधि भेद के आधार पर प्रथम 3 शिक्षा व्रतों को 3 गुणव्रत के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जैसे 5 महाव्रत यावत जीवन के लिए लेते हैं, वैसे ही 3 गुण व्रतों को भी स्वीकार किया जाता है। और शिक्षा व्रत जो है वो पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए होता है कि आपने सामायिक का काल है या अन्य जो भी व्रत है, उनका एक सीमित समय के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। सो ये आपने देखा कि उत्तर गुण और सर्व गुण और उत्तर मूल गुण और उत्तर गुण के बारे में अलग-अलग परंपराओं में या ग्रंथों में किस तरह से विभाजन किया गया है, क्या कुछ नया है उन परंपराओं में, तो ये हमने देखा है। अब है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जीव क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी या अप्रत्याख्यानी है? तो इसमें भगवान महावीर ने कहा कि जीव मूल गुण प्रत्याख्यानी भी है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी भी है और अप्रत्याख्यानी भी है। क्योंकि जब हम जीव समस्त जीवों की अपेक्षा से कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसमें तो सब तरह के विकल्प घटित हो जाते हैं। कुछ न कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मूल गुण का पालन कर रहे हैं, कुछ उत्तर गुण का कर रहे हैं, कुछ अप्रत्याख्यानी और मूल गुण वाले उत्तर गुण का तो का भी पालन करते हैं। और जो अप्रत्याख्यानी है वो भी एक विकल्प घटित हो जाता है, क्योंकि बहुत सभी लोग त्याग नहीं करते हैं। जिनको त्याग के बारे में जानकारी है वही त्याग कर पाते हैं, उनमें भी जो कर सकते हैं वही करते हैं। और अब है कि भंते नैरेक क्या मूल गुण प्रत्याख्यानी है? तो गौतम नैरेक मूल गुण प्रत्याख्यानी नहीं है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी नहीं है, वो अप्रत्याख्यानी होते हैं। इसी तरह से चतुरेंद्रिय तक के जीवों को समझना है। पंचेंद्रिय तिर्यंच में और मनुष्य पंचेंद्रिय जो तिर्यंच योनिक होते हैं और मनुष्य जीव होते हैं, वो एक तरह मनुष्य की भांति हैं। उनमें तीनों तरह की कैटेगरी, उसमें मूल गुण प्रत्याख्यानी भी हो सकते हैं, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी भी हो सकते हैं एंड अप्रत्याख्यानी भी हो सकते हैं। ये मनुष्य में और तिर्यंच योनि में तीनों चीजें हो सकती है श्रावक की अपेक्षा से। वान मंत्र, ज्योतिष और वैमानिक जो हैं इनमें नैरेक की तरह ही है इनकी स्थिति, ये तो अप्रत्याख्यानी होते हैं। भंते इन मूल गुण प्रत्याख्यानी, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किन से अल्प अधिक तुल्य है? तो मूल गुण प्रत्याख्यानी जीव सबसे कम होते हैं, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव उनसे असंख्य गुणा अधिक होते हैं और अप्रत्याख्यानी जीव उससे अनंत गुणा अधिक होते हैं। सो इसी तरह से भंते इन पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों में जो है पूछा गया है कि इनमें सबसे अल्प मूल गुण प्रत्याख्यानी है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी उनसे असंख्य गुणाधिक है और अप्रत्याख्यानी
उनसे असंख्यात गुना है। तो ये तो गनीमत है कि पंचेंद्रिय जीव चूँकि उनकी संख्या ही असंख्य है, इसलिए वो अनंत तो नहीं कहा जा सकता उनको। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि अप्रत्यक्षानी भी जो है असंख्यात गुना है मनुष्यों में, तिर्यंचों में। अ, इन मूल गुण प्रत्याख्यानी मनुष्यों के बारे में आ रहा है कि मूल गुण प्रत्याख्यानी मनुष्य सबसे अल्प है, उत्तर गुण प्रत्याख्यानी उनसे संख्यात गुना कम है, अधिक है सॉरी, एंड अप्रत्याख्यानी जो है उस असंख्यात गुना अधिक है। तो तिर्यंच और मनुष्य की स्थिति एक जैसी है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में 4 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका तीव्र विपाक होने पर प्रत्याख्यान का परिणाम जो है उत्पन्न नहीं होता है, यानी परिणाम भाव नहीं बनते हैं त्याग करने के, और इसलिए उनकी संज्ञा जो है अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, है ना। ये मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं, उसमें 4 प्रकृतियां ऐसी है, तो जिनको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क कहते हैं। उससे देश व्रत का अभिघात होता है, इन्हें कोई भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर पाते इस तरह के कर्म का उदय के उदय के चलते हुए। कुछ मनुष्य और कुछ पंचेंद्रिय त्रियंच अपने प्रशस्त अध्यवसायों के द्वारा अप्रत्याख्यानावरण के विपाक को मंद कर देते हैं, इसलिए उनमें मूल गुण प्रत्याख्यान अथवा उत्तर गुण प्रत्याख्यान के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। नैरिक जीव बहुत आर्त होते हैं, दुखी होते हुए निरंतर दुख से पीड़ित रहते हैं, और देव बहुत आनंद मतलब सुख में रहते हैं, और इस कारण से दोनों ही प्रत्याख्यान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। और शेष सब जीव जो है अमनस्क होने के कारण वैसे पुरुषार्थ का संकल्प ही नहीं करते, इसलिए वे अप्रत्याख्यानी होते हैं। अभय देव सूरी ने जो है कहा है कि सर्ववृत वगैरह जो मुनि होते हैं, उनमें जो उत्तर गुण वाले हैं वे निश्चित ही मूल गुण वाले होते ही हैं। मूल गुण वालों में उत्तर गुण वाले होते भी हैं और नहीं भी होते। यहाँ वे मूल गुण वाले विवक्षित हैं जो उत्तर गुण वाले नहीं हैं। अधिक मुनि उत्तर गुण युक्त होते हैं, इसलिए केवल मूल गुण वालों की अपेक्षा उत्तर गुण वाले संख्यात गुना अधिक है। तो ये आश्चर्य की बात है कि साधु बने हैं और मूल गुण का तो पालन करते हैं किंतु उत्तर गुणों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे भी साधु है, तो इस कारण से उनकी संख्या जो है असंख्यात गुना ज्यादा हो जाती है मूल गुणों की अपेक्षा। असंख्यात तो क्या होना चाहिए, संख्यात। संख्यात गुना सॉरी, है ना, क्योंकि इतने तो साधु बनते नहीं है ना, असंख्यात गुना। सो ये संख्यात गुना अधिक होती है, और देश विरस श्रावकों में मूल गुण वालों से भिन्न उत्तर गुण वाले अधिक मिलते हैं। उन देश विरत मूल गुण वालों की अपेक्षा केवल उत्तर गुण वाले जो है असंख्यात गुना अधिक होते हैं। मनुष्य दो प्रकार के हैं, गर्भज और समूर्छिम। गर्भज मनुष्य संख्येय ही होते हैं, समूर्छिम मनुष्य जो है वो असंख्य होते हैं। उनकी अपेक्षा से ही अप्रत्याख्यानी मनुष्य को असंख्यात गुना अधिक कहा गया। तो ये बातें स्पष्ट हो गई है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 43 से, भक्ति क्या जीव सर्वगुण मूल प्रत्याख्यानी है, देश मूल गुण प्रत्याख्यानी है या प्रत्याख्यानी है? तो ये तो उसमें तो जीव सर्वगुण प्रत्याख्यानी भी है, देश गुण प्रत्याख्यानी भी है और अप्रत्याख्यानी भी है। तो ये बहुवचन की अपेक्षा से मेरे ख्याल से विकल्प किया गया है। नहीं तो प्रश्न तो पहले भी आ चुका है, पर वहां भी बहुवचन का है प्रयोग किया गया। गौतम जीव सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी भी है और देश गुण प्रत्याख्यानी भी है। ये तीनों विकल्प तो समस्त जीवों की अपेक्षा तो घटित होते ही है। नैरिक आदि की स्थिति वही है, चतुरिंच तक के जीव जो है प्रत्याख्यानी होते हैं। तिर्यंच पंचेंद्र तिर्यंच जो जीवों के स्थिति जो है वो मनुष्य की तरह पंचेंद्र तिर्यंच योनिक जो जीव होते हैं वो सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी नहीं होते हैं, वो देश मूल गुण प्रत्याख्यानी होते हैं और अप्रत्याख्यानी होते हैं। मनुष्य में दो सर्वगुण मूल गुण प्रत्याख्यानी भी होते हैं, देश मूल गुण प्रत्याख्यानी भी होते हैं और अप्रत्याख्यानी भी होते हैं। वान मंत्र ज्योतिष का ये सब नैरेक की तरह है। इन सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी, देश मूल गुण प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किन से अधिक है? तो कहा है कि सर्व मूल गुण प्रत्याख्यानी जीव सबसे कम है,
और देश मूल गुण प्रत्याख्यानी उससे असंख्यात गुना अधिक है। और जो त्याग नहीं करने वाले हैं अप्रत्याख्यानी वो अनंत गुना अधिक है। भलते इन पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों में सो गौतम देश मूल गुण प्रत्याख्यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव सबसे कम है, अप्रत्याख्यानी उनसे असंख्यात गुना अधिक है। ठीक है ना। एंड सर्वगुण मूल प्रत्याख्यानी मनुष्यों की अपेक्षा तो सर्वमूल गुण प्रत्याख्यानी मनुष्य सबसे कम है। देश मूल गुण प्रत्याख्यानी मनुष्य उनसे संख्यात गुना अधिक है और अप्रत्याख्यानी मनुष्य उनसे असंख्यात गुना अधिक है। सॉरी, संख्यात गुना देश गुण मूल प्रत्याख्यानी मनुष्य जो है संख्यात गुना अधिक है और अप्रत्याख्यानी मनुष्य जो है असंख्यात गुना अधिक है। जीव क्या सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यानी है, देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी है। तो इस विषय में कहा है कि जीव सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यानी भी है, देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानी भी है और अप्रत्याख्यानी भी है। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव और मनुष्य इसी प्रकार वक्तव्य है। वैमानिक तक के देव जो है ये सब अप्रत्याख्यानी ही होते हैं। बनते इन सर्वोत्तर गुण प्रत्याख्यानी, देशोत्तर गुण प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी जीवों में कौन किनसे अधिक और अल्प या अधिक है। सो प्रथम दंडक की भांति तीनों है, यावत मनुष्यों तक यही बात समझना है। तो यहाँ सर्वगुण का प्रत्याख्यान केवल मनुष्य के होता है, तिर्यंच के नहीं होता है। इस अपेक्षा से पंचेंद्रिय तिर्यंच को देश मूल गुण प्रत्याख्यानी कहा गया है। तो ये तो है ये कि सर्वमूल गुण प्रत्याख्यान जो है वो एक तरह से साधु बनना है और वो पशु में तिर्यंच में संभव नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न चल रहे हैं 54 से लेकर के भलते जीव क्या संयत है, असंयत है, संयता संयत है। तो देखिए सर, जीवों के समस्त की अपेक्षा से पूछा जाता है तब तो सारे ही विकल्प घटित हो जाते हैं। और अब प्रश्न है कि जीव संयत भी है, असंयत भी है, संयता संयत भी है। इस प्रकार वैमानिक देवतक पन्नवना की भांति वक्तव्य है। तीनों का अल्प बहुत्व भी प्रथम दंडक की भांति वक्तव्य है। तो समस्त की अपेक्षा से तो तीनों विकल्प हैं। बाकी चतुरेंद्र तक और सभी पांचों चारों प्रकार के देव और नैरेक ये तो असंयत ही होते हैं। भलते जीव क्या प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी है। जीव प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याख्यानी भी है, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी भी है। इसी प्रकार मनुष्यों की वक्तव्यता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय जो जीव हैं वो प्रत्याख्यानी नहीं है। वैमानिक देवतक से सभी जीव भी अप्रत्याख्यान तक के सारे जीव जो है वो अप्रत्याख्यानी है। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव प्रत्याख्यानी नहीं है। हाँ, तो पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, वो प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी है, यानी थोड़ा कुछ त्याग है कुछ नहीं है। इसलिए प्रत्याख्यानी की कैटेगरी में तिर्यंच नहीं आते हैं। भलते इन प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी जीवों में कौन किन से अधिक अल्प बहुत वगैरह है। तो ये तो अब है ही है। अभी हम थोड़ा भाष्य को देख रहे हैं कि संयम और प्रत्याख्यान के आधार पर सब जीव जो है तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। संयत, असंयत और संयत असंयत, या प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी। तो अभी ये है कि प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और 18 प्रकार के जो पाप होते हैं ये सारे जो हैं सावध्य प्रवृत्तियां मानी जाती है। इनका त्याग करने को प्रत्याख्यान इनका पूर्ण रूप से जो त्याग करता है वो प्रत्याख्यानी कहलाता है। और संयम का अर्थ है सावध्य प्रवृत्ति से विरत होना। सो मन, वाणी और शरीर इन तीनों का संयम करने वाला संयत कहलाता है। तो प्रत्याख्यानी में इन पांचों महाव्रत को स्वीकार करना प्लस जो है सभी प्रकार के पाप 18 प्रकार के पापों का त्याग करना ये माना गया है। किंतु संयम का मतलब है मन, वाणी और काया पर हमारा संयम होना चाहिए। उसके द्वारा किसी तरह का हिंसा इत्यादि ना हो। सो यह मन, वाणी इन तीनों का संयम करने वाला संयम ही कहलाता है। जिस व्यक्ति में संयम के परिणाम उत्पन्न होते हैं वह सावध्य प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान करता है। संयम का परिणाम पूर्व क्रिया है और प्रत्याख्यान उत्तर क्रिया है। तो देखिए इसमें कारण कार्य संबंध बताया गया है एक तरह से। यानी हमारे अंदर इस तरह का मन, वचन, काया का संयम करने का भाव जब उत्पन्न होता है तब हम फिर उस तरह के त्याग करते हैं। तो त्याग जो है वो प्रत्याख्यान कहलाता है और आंतरिक जो परिणाम है मन, वचन, काया के पर संयम करने का उसे संयम कहा गया है।
तो इसलिए संयम पहले होगा और प्रत्याख्यान बाद में होगा। प्रत्याख्यान के द्वारा संयम का परिणाम पुष्ट होता है। अतीत के पाप की गणना करना संयम है। अनागत में होने वाले सावध्य आचरणों का त्याग करना भी संयम है। और संयम वर्तमान क्षण में भी होता है। अतीत के सावध्य आचरणों की गणना, अनागत के सावध्य आचरणों का प्रत्याख्यान, ये दोनों संयम के सेतु हैं। तो ये केवल वर्तमान में तो हम संयम करते ही हैं, साथ साथ में हम अतीत का जो है गणना करते हैं, अतीत की आलोचना करते हैं और भविष्य का हम संकल्प स्वीकार करते हैं कि ये प्रवृत्ति हम वर्तमान में तो नहीं कर रहे, किंतु भविष्य में भी ना करें। तो ये दोनों ही एक तरह से हमारे संयम को सहारा देते हैं। संयत जो सावध्य आचरणों का सर्वथा प्रत्याख्यान कर देता है, तो उसे संयत कहा गया है। यानी एक तरह से साधित है। और प्रत्याख्यानी त्रिक का अल्प बहुत तो संयम त्रिक की भांति वक्तव्य है। तो ये तो स्पष्ट है ही है। नाउ अब जो है 58 नंबर से हम सूत्र को देख रहे हैं कि वहां पर पूछा गया है कि जीव शाश्वत है कि अशाश्वत है, और अगर है तो वो किस दोनों है, अगर तो किस अपेक्षा से है, तो भगवान ने कहा जीव शाश्वत भी है अशाश्वत भी है, क्योंकि भगवान महावीर का हर उत्तर जो है वो अनेकांतवादी होता था। तो उन्होंने कहा कि द्रव्य की अपेक्षा जीव शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा वो अशाश्वत है, क्योंकि उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इस अपेक्षा से वो अशाश्वत है। और मूल द्रव्य कभी उसकी कोई हानि नहीं होती है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा जैसी है वैसी ही हमेशा हर पर्याय में हर अवस्था में रहती है, इसलिए उसको शाश्वत कहा गया। और इसी तरह से नैरेयिक शाश्वत है या अशाश्वत है, तो जिस प्रकार जीव की वक्तव्यता है उसी प्रकार नैरेयिकों की वक्तव्यता है। इस प्रकार वैमानिक देवोतक सभी जीव शाश्वत और अशाश्वत सभी है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि नैरेयिक भी जो है, नैरेयिक शाश्वत द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और अपनी अपनी अवस्था की अपेक्षा से अशाश्वत है। भारतीय जो हमारा तत्व चिंतन रहा है उसमें शाश्वत और अशाश्वत को लेकर के प्रश्न किए गए हैं और निरंतर प्रश्न किए जाते रहते हैं। वेदांत दर्शन केवल शाश्वतवाद को मानता है, ये नहीं वो कहता है कि ब्रह्म सत्य है और अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है, और ये सारी सृष्टि जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न है। तो ब्रह्म तो एक ही है और अपरिवर्तनशील है, किंतु हमें ये जो परिवर्तन दिखता है ये हमारा अपना भ्रम है एक प्रकार से, या इसको माया कहते हैं वो। सो वेदांत दर्शन केवल शाश्वतवाद को मानता है। बौद्ध दर्शन जो है वो उच्छेदवाद को मानता है। उच्छेदवाद यानी एक समय से ज्यादा वस्तु टिकती नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त तो हो जाता है दूसरे समय में। तो इस तरह से वो उच्छेदवाद यानी उसका किसी तरह से अस्तित्व दूसरे समय में मानता ही नहीं है, तो इसलिए उसको उच्छेदवाद का सिद्धांत कहा जाता है। सांख्य दर्शन में शाश्वतवाद और अशाश्वतवाद दोनों को माना गया है, किंतु उसमें अभी वो पुरुष को केवल शाश्वत मानता है और प्रकृति को जो है अशाश्वत मानता है। तो ये भी जो चिंतन है वो भी जैन दृष्टि में सही नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार तो हर पदार्थ ही शाश्वत भी है और अशाश्वत है। ये नहीं कि आत्मा शाश्वत है और जगत अशाश्वत है। जगत भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों है और आत्मा भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों है। तो ये जो जैन दर्शन के अनुसार शाश्वतवाद और अशाश्वत वाद जो है दोनों ही सही है, और दोनों ही हर पदार्थ में पाए जाते हैं, क्योंकि हर पदार्थ के दो रूप हैं, द्रव्य रूप और पर्याय रूप। तो द्रव्य रूप में हमेशा वो द्रव्य शाश्वत रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, किंतु उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है, इस रूप में उसका विनाश भी होता रहता है। सो उसके अनुसार केवल शाश्वत तथा केवल अशाश्वत, जैसा इन्हें जैन दर्शन की दृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो केवल शाश्वत हो या केवल अशाश्वत हो। तो हर पदार्थ जो है वो दोनों प्रकार का होता है। और शाश्वत अशाश्वत का ये जो सिद्धांत है ये एक तरह से अनेकांत दर्शन का मूल आधार बनता है। द्रव्य की संरचना के दो पक्ष हैं, एक तो प्रदेश राशि और एक भाव, जिसको पर्याय कहा जाता है। तो प्रदेश राशि यानी आत्मा जैसे असंख्य प्रदेशों से बनी है, आकाश अनंत प्रदेशों से बना हुआ है, धर्मास्तिकाएं धर्मास्तिकाएं ये भी असंख्य प्रदेशी हैं, उद्गल के अपने अनंत प्रदेश हैं,
या परमाणु के रूप में अनंत परमाणु है उसके। तो इस तरह से जो प्रदेश राशि जिसको हम कहते हैं, जो मूलभूत जो तत्व है, इकाई है किसी भी पदार्थ की, वो कभी नष्ट नहीं होती। ये नहीं, जीव के प्रदेश कभी नष्ट नहीं होते, वो एज़ इट इज़ रहते हैं। असंख्य प्रदेश हर अवस्था में बने रहते हैं। तो इसलिए वो द्रव्य राशि जिसे मूल तत्व कहा जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हर पदार्थ जिसका भी अस्तित्व है, वो द्रव्य रूप में तो हमेशा शाश्वत ही रहता है और पर्याय के रूप में, अवस्था के रूप में वो बदलता रहता है। स्वाभाविक रूप से परिवर्तन और परिवर्तन भी 2 तरह से होता है, स्वाभाविक और वैभाविक जिसे कहते हैं। एक तो पदार्थ में पड़े-पड़े ही पदार्थ बदलता रहता है, हम कपड़ा रखते हैं, अगर उसको हम उपयोग न करें बीच में, तो धीरे-धीरे वो अपने आप ही पीला पड़ने लग जाता है, फिर जीर्ण-शीर्ण होने लग जाता है, कागज़ की तरह जैसे टूटने लग जाता है। तो ये स्वाभाविक परिणमन है और हमने उसमें कोई कलर दे दिया, कोई डिज़ाइन उस नई उसमें ऐड कर दी, तो वो नया डिज़ाइन कर दिया उसका। तो ये एक प्रकार का वैभाविक परिवर्तन है जो प्रयत्नपूर्वक किया जाता है या किसी बाह्य तत्व के योग से होता है। और वैभाविक परिवर्तन विशेष रूप से जो देहधारी जीव होते हैं, उनमें यह होता है या फिर जो जड़ पदार्थ हैं, उनमें होता है, जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं या जिनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन पदार्थ में होते हैं, वो एक तरह से पुद्गल में होने वाले परिवर्तन हैं। तो कहने का मतलब है कि धर्मास्तिकय, अधर्मास्तिकय और आकाश में तो स्वाभाविक परिणमन ही होता है। वैभाविक परिणमन जिसको हम कहते हैं, वो केवल जीवों में, वो भी संसारी जीवों में होता है और पुद्गल के अंदर यानी मैटर के अंदर होता है। इस भाव अथवा पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य अशाश्वत है। द्रव्य शाश्वत और अशाश्वत दोनों है, किंतु दोनों का आधार एक नहीं है। शाश्वत का आधार प्रदेश राशि और अशाश्वत का आधार पर्याय है। ये सबसे बात खास समझने की है अनेकांतवाद में कि जब अनेकांत में 2 विरोधी बातें किसी एक वस्तु को लेकर जब कही जाती है, तो उसके पीछे अलग-अलग कारण होता है। एक ही कारण या एक ही अपेक्षा से 2 स्टेटमेंट विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं। इसलिए उनमें वो विरोधी नहीं होकर के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं और अपनी-अपनी जो है एंगल से सही हो जाते हैं। अन्यथा जिस जिस वस्तु को हम द्रव्य दृष्टि से अगर नित्य कह रहे हैं, तो उसको हम द्रव्य दृष्टि से अगर अनित्य कह दें, तो ये हमारा विरोधी वचन हो जाता है। हम एक बार उसको जो कह रहे हैं, उसी को हम दूसरी तरह से काट भी रहे हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उसको एक्सेप्ट अनेकांत में नहीं किया जाता, उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता है। कुछ लोग अनेकांतवाद का मिस इंटरप्रिटेशन भी करते रहते हैं। हर बात जो है किसी न किसी एंगल से सच है, तो ऐसा नहीं है। हर बात किसी न किसी एंगल से सच नहीं होती है। जो वस्तु से जुड़ी हुई है, जो रियलिटी है और वो रियलिटी अगर मल्टीफेसेटेड है, तो आप उससे कह सकते हो कि ये नित्य भी है और अनित्य भी है क्योंकि पदार्थ में नित्यता और अनित्यता दोनों पाई जाती है। परंतु जो चीज़ है नहीं, सच्चाई नहीं है, उसको अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे एंगल से वो सच है, तो ये गलत है। ये अनेकांत का एक मिस इंटरप्रिटेशन या मिसयूज़ है ना? तो हमें ये समझना है कि दुनिया में सब कुछ जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ सही नहीं है किसी न किसी एंगल से। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हमें गलत भले प्रतीत हो, परंतु किसी एंगल से अगर सच है, तो उसे हमें समझना चाहिए कि वो किस एंगल से सच है, क्यों सच है। ठीक है ना? सो आप लोग चूँकि जब पढ़ते हैं, तो कहीं-कहीं अनेकांतवाद को लोग थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं। अनेकांत इसलिए नहीं दिया गया है कि तुम हर बात को सच जो है सच साबित करो किसी न किसी एंगल से। अनेकांत इस दृष्टि से दिया गया है कि चूँकि सत्य के अनेक पहलू हैं, आप सब पहलुओं को समझोगे तब सत्य पूर्ण रूप में समझ में आएगा। और वो पहलू कभी-कभी एक-दूसरे के अपोज़िट भी हो सकते हैं, जैसे कि पदार्थ शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। तो ये बिल्कुल आपको दिख रहा है कि दोनों एक विरोधी बातें हैं। पर हाँ, पदार्थ में वो दोनों घटित होती हैं, तब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसा इस तरह से घटित होता ही नहीं है, हम मनुष्य पर्याय को अगर जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि नैरेइक जो है, वो शाश्वत है या अशाश्वत है?
तो अब अगर नैरिक एक जीव की एक अवस्था है, उस अवस्था को आप कह दोगे कि वो शाश्वत है तो गलत हो जाएगा। वो अशाश्वत ही है। वो हमेशा रहती नहीं है। कोई भी जीव नरक में गया तो परमानेंटली नरक में ही नहीं रहता है। ठीक है ना? सो इसलिए हमें थोड़ा-सा कोई भी सिद्धांत को भी समझना है तो सम्यक रूप से उसको समझना चाहिए, उसका सम्यक इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। एंड जीव की भांति परमाणु भी शाश्वत और अशाश्वत है। तो हम जनरली कह देते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर जो है वो नश्वर है, ऐसा हम कह देते हैं। पर तत्व की दृष्टि से विचार करें तो शरीर भी किसी द्रव्य से बना हुआ है, पुद्गल द्रव्य से, और वो पुद्गल द्रव्य तो शाश्वत ही होता है। ठीक है ना? सो इसलिए शरीर भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों ही होता है। द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा से, यानी मनुष्य रूप में जो पर्याय उसकी थी, अब मनुष्य रूप जो उसका उसमें दिख रहा था वो नष्ट हो जाता है। सो जीव परमाणु का भी इसलिए कहा जाता है कि परमाणु भी शाश्वत और अशाश्वत दोनों होते हैं। उनका अस्तित्व त्रैकालिक है। और वर्ण गंधरस स्पर्श जो होते हैं वो परमाणु के बदलते रहते हैं। आज काले रंग का, कल पीले रंग का पीले रंग का हो सकता है, परसों सफेद रंग का हो सकता है। इस तरह से उसमें वर्ण गंध रस में परिवर्तन हो सकता है, किंतु उसकी जो द्रव्य राशि है परमाणु की, तो वो एक प्रदेशी होता है, तो एक ही प्रदेशी होता है। अनंत काल में भी आप परमाणु को आप एक प्रदेशी कहोगे, उसे अप्रदेशी भी कह दिया जाता है और एक प्रदेश भी कह सकते हैं, यानी अपने आप में वो एक ही प्रदेश है। सो ये जो भी है, कहने का मतलब इतना ही है कि परमाणु शाश्वत होता है, किंतु उसके रूप रस गंध वर्ण ये बदलते रहते हैं। कभी वो स्कंध अवस्था में आ जाता है, कभी परमाणु की अवस्था में आ जाता है, कभी प्रदेश की अवस्था में चला जाता है। तो ये हमको समझना है। शाश्वत और अशाश्वत की विवक्षा प्रवाह अथवा निरंतरता की अपेक्षा से की जाती है। नैरिक विच्छुत अविच्छित्ति नय की अपेक्षा से शाश्वत है और विच्छित्ति नय की अपेक्षा से अशाश्वत है। यह द्रव्य विषयक शाश्वत अशाश्वत वाद नहीं है। नरक में नैरिक निरंतर विद्यमान रहते हैं, इस अपेक्षा से नैरिक शाश्वत है। प्रत्येक नैरिक अपनी आयु की अवधि पूर्ण होने पर मनुष्य अथवा तिर्यंच बन जाता है, इस विच्छित्ति नय की अपेक्षा से अशाश्वत है। चलिए, तो ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है। मैं जो समझ रही थी वो नहीं, बट वो भी अपनी जगह सही है। ये नैरिक जो मूल द्रव्य है, जीव द्रव्य उनका, वो तो हमेशा शाश्वत होता है। उनका शरीर जिन परमाणुओं से बना है वो भी शाश्वत होते हैं। तो द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो है कि नैरिक शाश्वत है कि अशाश्वत है, तो कोई ना कोई नैरिक जीव तो रहता ही है। तो प्रवाह की अपेक्षा से कोई ना कोई जीव जो है वो नरक में पाया जाता है। इस अपेक्षा से नरक भी शाश्वत है और नैरिक भी शाश्वत है। किंतु एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो नैरिक के रूप में उत्पन्न हुआ है, उसकी अपनी एक अवधि हो सकती है, सीमा हो सकती है। वो 10,000 वर्ष के लिए वहां पर उत्पन्न हुआ है या 33 रूपम के लिए उत्पन्न हुआ है। वो अवधि जैसे ही संपन्न होगी तो उस नैरिक की मृत्यु हो जाती है। तो व्यक्ति की अपेक्षा से वो अशाश्वत है, किंतु प्रवाह की अपेक्षा से या संतति की अपेक्षा से जो है वो शाश्वत है। ये आपको समझना है। पेज नंबर आप इतनी देर देर के बाद मुझे पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने जो है पेज नंबर 349 तक का जो क्वेश्चन आंसर थे, पेज नंबर 3 मतलब 339 से लेकर के 43 तक के कितने उन सॉरी 49 तक का पेज मैंने कवर कर लिए। ठीक है, मैंने बताया था उद्देश्यक। आप उद्देश्यक पर ध्यान दे लिया करें, क्योंकि पेज नंबर कभी कभी एडिशन अलग अलग होते हैं, इसलिए आप उद्देश्यक पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तीसरा उद्देश्यक हम चर्चा कर शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ वनस्पति के आहार पद को ले करके प्रश्न है कि भंते वनस्पति की का एक जीव किस समय सबसे अल्प आहार करते हैं और किस समय सबसे अधिक आहार करते हैं। गौतम प्रावृत और वर्षा ऋतु में वनस्पति का एक जीव सबसे अधिक आहार करते हैं, तदनंतर शरद ऋतु में उससे अल्प करते हैं, हेमंत ऋतु में उससे भी अल्प करते हैं, बसंत ऋतु में उससे अल्प और ग्रीष्म ऋतु में उससे अल्प आहार करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति का एक जीव सबसे अल्प आहार करते हैं। अब देखो, प्रश्न भी बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न है।
अब कौन किस ऋतु में कितना आहार करता है नहीं करता है, ये भी प्रश्न हो जाता है। ऋतुएं 6 होती है। खानांग का क्रम उनका क्रम इस प्रकार है: प्रावृट, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म। सो प्रावृट का मतलब होता है वर्षा काल हो गया। नो, वर्षा नहीं। ओके, प्रावृट का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है देखना पड़ेगा। सो ये 6 ऋतुएं होती हैं और सूर्य प्रगति में भी इस तरह से 6 ऋतुओं का यही क्रम बताया गया है। जम्बूद्वीप प्रगति में ऋतु का प्रारंभ जो है प्रावृत ऋतु से होता है। सो ऋतु का प्रारंभ प्रावृत ऋतु से होता है। शांकर संहिता के अनुसार एक वर्ष में सूर्य का मेष, वृष आदि 12 राशियों में संक्रमण होता है और उसके कारण से ये 6 ऋतुएं बनती हैं। तो यहाँ पर जैसे बता दिया गया है राशियों पर सूर्य का संक्रमण किन किन राशि में होता है और कब कब कौन सी ऋतु आती है और कौन कौन सा हिंदी महीना जो यहाँ पर लिखा है वो आता है। तो ये आपने देख ही लिया होगा। अभी हम देख रहे हैं अभय देव सूरी ने प्रावृत ऋतु का प्रथम मास श्रावण और वर्षा ऋतु का प्रथम मास अश्विन बतलाया है। तो इसका मतलब है कि श्रावण मास जैसे हम वर्षा कहते हैं, मतलब 4 महीने जो चौमासा लगता है, तो ये श्रावण मास का जो प्रथम मास है, ये इस ऋतु का प्रथम मास जो है श्रावण है। तो इसका मतलब है कि 2 मास यानी श्रावण भादवा जो है वो प्रावृत कहलाता है और वर्षा ऋतु का प्रथम मास जो है अश्विन माना गया है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार मास का प्रारंभ श्रावण से होता है। इस प्रसंग में ठाणक का जो टिप्पण है वो देखना चाहिए। प्राचीन जैन ज्योतिष में 3 ऋतुएं मानी गई है। महावीर का जन्म ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ। भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान हेमंत ऋतु के चतुर्थ मास फाल्गुन कृष्ण एकादशी को हुआ और सूर्य प्रकृति में भी 4-4 मास की ऋतुओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब है कि जनरली हम 3 ऋतुएं मानते हैं, वर्षा, गर्मी और सर्दी का, किंतु 6 भी मानी जाती है। भारत में 6 ऋतुओं का भी प्रचलन है, 2-2 मास की मानी जाती है। प्रावृत और वर्षा आषाढ़ से आश्विन तक के समय में वर्षा होती है, इसलिए वनस्पति को जल का आहार अधिक उपलब्ध होता है। इस दृष्टि से इन 2 ऋतुओं में वनस्पति को सर्वाधिक आहार करने वाला कहा गया। शेष ऋतुओं में क्रमशः जल की अल्पता होती जाती है और उस आधार पर आहार भी उनका अल्प हो जाता है। तो देखिए, अच्छा, ये भी एक प्रकार का साइंस है। भंते यदि वनस्पति का एक जीव जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे अल्प आहार करते हैं तो भंते क्या कारण है? ग्रीष्म ऋतु में अनेक वनस्पति का एक जीव पत्रों और पुष्पों से आकीर्ण, फलों से लदे हुए, हरितिमा से दीप्यमान और वनश्री से अति अति शोभायमान होते हैं। सो गौतम, ग्रीष्म ऋतु में अनेक उष्ण यौनिक जीव और पुद्गल वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, च्युत होते हैं और उत्पन्न होते हैं। गौतम, इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अनेक वनस्पति का एक जीव पत्रों और पुष्पों से आकीर्ण, फलों से लदे हुए, हरितिमा से दीप्यमान और वनश्री से अति उपशोभमान होते हैं। सो ये देखिए कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो है इस तरह की वनस्पति की जो विकसित अवस्था देखने को मिलती है, या जिसमें फल वगैरह और इस तरह से मिलते हैं, तो कहा गया है कि चूंकि इस समय वनस्पति का एक जीवों में कुछ जीव जो है वो नए रूप में उत्पन्न होते हैं और पुराने जो है वो नष्ट भी होते रहते हैं। तो जो उत्पन्न होते हैं उसके कारण से इस तरह की हरियाली आपको ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों पर दिखाई देती है। उत्पत्ति की दृष्टि से वनस्पति अनेक प्रकार की है। कुछ पौधे उष्णभयोनिक होते हैं, वे ग्रीष्म प्रदेश में जल न मिलने पर भी फलते फूलते हैं, इसलिए सबसे अल्प आहार मिलने पर भी उनका फलना फूलना अस्वाभाविक नहीं है। तो जैसे तो यूं तो कहा गया था कि ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति का आहार अल्प होता है, किंतु अगर जो पौधे उष्ण यौनिक है यानी गर्मी में ही जो फसल आती है, वो तो गर्मी में पानी कम मिलने पर भी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो आहार तो कम कर रही है, किंतु फिर भी वनस्पति आपको हरियाली दिखाई देगी या उस तरह की फसल दिखाई देगी। ठीक है। एंड भंते के मूल तो अब लगभग हमारे पास में 3-4 मिनट है। अगर इस बीच में आपके कोई प्रश्न है तो आप करिए। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक में हम इसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। हाँ।
टाइम तो क्या रहा है, आज तारीख क्या हो गई? ओके, है आपके पास समय। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीक में हम इसको पूरा टेक्स्ट को कंप्लीट करवा देंगे। अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप करिए। ठीक है, मैं इसको करती हूँ अनम्यूट। आज वैसे प्रश्न जैसा कुछ लगता नहीं होगा कुछ। चलिए, किसी के कोई प्रश्न है? वंदा मीना स्वामी, ये प्रावट का अर्थ क्या हुआ मतलब? देखिए, उसको हेमंत वर्षा, मेरे ख्याल से हेमंत ऋतु होना चाहिए। हेमंत नाम आया है क्या? हेमंत तो आया है। हाँ, हेमंत हेमंत, आया है ना। शिशिर हेमंत, ऋतु, शिशिर ऋतु, शिशिर। अच्छा शिशिर होता है क्या या प्रावट का अर्थ? मेरी एक मिनट में देखती हूँ। ग्रीष्म, तो 6 ऋतुओं में नाम जो है ना, ग्रीष्म, प्रावृट, वर्षा, शरद, हेमंत और बसंत। तो शिशिर ऋतु होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं उसको एक बार कहीं मिलेगा तो देखती हूँ। और डिक्शनरी, यहाँ तो इस तरह की हिंदी डिक्शनरी मिलती नहीं है ना। नाम हम्म चलिए वो। गर्मी, सर्दी, वर्षा, हम्म बसंत, शिशिर मतलब फिर क्या हो गया? प्रावट मतलब शिशिर ऋतु। वैसे तो क्या है, शिशिर ऋतु जैसा मैं समझती हूँ कि वो मूल में ठंड होती है ना, तो शी करते हैं, उस तरह से वो शिशिर ऋतु जब मानी जाती है। बट अब मेरे को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये हिंदी महीने और ऋतुओं के, है ना, के लिए प्रॉपर अब आज की भाषा में अपन जो ये समझते हैं वो प्रॉपर क्या है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा प्राउडिट्स। ठीक है बंदा। और कोई प्रश्न है? तो कोई प्रश्न नहीं है तो मंगल पाठ सुनाए। तत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। वंदा मैं आज लेट हो गया, भूल गई ये थी पहले, मतलब मुझे ये सैटरडे का ध्यान रह गया आज, तो कोई इसलिए। बात नहीं। वंदामि नमस्ते वंदामि नमः स्वामी कृतज्ञोऽस्मि। आरहम आरहम आरहम। तो ये आपका फ्राइडे है ना क्लास, सैटरडे तो कभी होती नहीं है। हाँ वही, नहीं मेरे को आज मतलब वही काम कर रही थी ना, तो काम करते करते वही ध्यान में था कि सैटरडे है, तो क्लास का आज ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ, ओ मरहम। चलिए, रिकॉर्डिंग होती रहती है तो इसलिए उसको देख लेने का। हम्म। ठीक।